आमनु दुखुलू फिस्सिल्मि काफ़्फ़ा। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। दरूद शरीफ पढ़िए। सल्लल्लाहु अला नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। कई मरतबा रायपुर में आया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज की तादाद इससे पहले वाले जलसों पर भारी है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हमको लग रहा है कि हज़रत मौलाना वारिस साहब ने किराए पर तो नहीं बुलाया है लोगों को। सब आपकी मोहब्बत में है हजरत। बड़ी खुशी हुई। हज़रत मौलाना वारिस अली साहब आलिम, उनके बच्चे आलिम और दामाद भी आलिम। ये बहुत कम लोगों को ये चीज़ मिलती है। आज आप लोगों ने जश्न वैसे करनी मनाया, हलवा भी बनाया होगा है? सामने रख करके फातिहा भी दी होगी। बहुत दिन पहले आ रहा था लखीमपुर सिसैया बस में, एक लड़का चढ़ा तो उसके उस्ताद ने फ़ोन किया, कहा हलवा हलवा तो नहीं घर पे बना है? हाँ बना तो है हजरत। तो कहा नहीं माने दीन को घटा दिया, नहीं माने दीन को घटा दिया। साल भर हलवा बनाओ खाओ कोई बात नहीं, शब बारात में हलवा बनाकर उस पर नियाज दे दो तो तकलीफ होती है। साल भर बिरयानी बनाओ खाओ कोई बात नहीं, ये रहीमा बिरयानी बना गौसे पाक के नियाज दे दो तो तकलीफ हो जाती है। ऐ लोगों, आया जिस चीज़ पर खुदा का नाम लिया जाए, फातिहा पढ़ी जाए, उसका खाना कैसा है? कुरान कहता है कुलू मिम्मा ज़ुकिर अस्मुल्लाहि अलैहि, ऐ मेरे बंदो उसको खाओ जिस पर खुदा का नाम जिक्र किया जाए। इन कुंतुम मोमिनीन, अगर तुम मोमिन हो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत खूब हजरत, सुभान अल्लाह। अगर ईमान वाले हो तो उसको खाओ जिस पर खुदा का नाम जिक्र किया जाए। अच्छा बताओ, साल भर खाओ कोई बात नहीं, उस दिन क्या है कि गड़बड़ हो जाता है? उस दिन कोनो नापाक चीज हलवा मिल जाता है। घी पाक, रवा पाक, शक्कर पाक, बादाम पाक, सब पाक ही पाक है, पानी भी पाक। अल्लाह फरमाता या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुलू मिन तय्यिबाति मा रज़क़नाकुम, ईमान वालो वो पाक चीज खाओ जो हमने तुमको अता किया है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। लेकिन सामने रख के जहाँ फातिहा पढ़ो वो गड़बड़ हो जाता है। कि जाते हो कि नहीं जाते? हमारे खन्नापुरवा गांव में यह एक बाबा हैं, तो झूठ बहुत बोले थे तो गांव वाले उनका नाम है झूठारी बाबा रख दिया। झूठारी बाबा, बाबा तो कई मेर होते गांव गांव में है, दज्जाल में है। तो बाबा रहे तो झूठ बहुत बोलते रहे तो गांव वाले उनका नाम झूठारी बाबा रख दिया। तो एक मरतबा 3-4 ठोरे गए उनके पास। कौन मेर गए? उन्हीं लोग गए जिनका उससे तकलीफ रहा था, फातिहा वाले से गए। कहे लगे हाँ जुटारी बाबा, ये सामने रख के जो फातिहा हो थे ये खाना का हुआ कब्र में जाते मुर्दन के कब्र में। तो जुटारी बाबा जाहिल आदमी तो कहीं हाँ भैया रखा थे तो जैते हुई, तो कहीं जात हुई तो खई तो हुई हैं। तो जुटारी बाबा कहीं हाँ भैया जई तो खईबे गई हैं, तो कहीं खात हुई हैं तो हग तो हुई हैं। अब आदमी के दिल में खुदा का डर नहीं है तो कुछ भी कह सकता है। कहीं मुर्दा खात हुई है तो हग तो हुई हैं। तो जुठारी बाबा कहीं हाँ भैया जब खई हैं तो हगवे करी हैं। तो कहीं तुमरे मुर्दन के कब्र में बड़ी गंदगी रहा थे। तो जुटारी बाबा कहीं गंदगी ना रहा था, कहीं का है
लेकिन हमारा मुर्दा पावत है, खात है, हगत है, और तुम्हारा मुर्दा कुछ पावत नहीं है तो दौड़ दौड़ वही सफा किया कर। जैसे को तैसे ही जवाब। अरे सामने खाना रख करके फातिहा की जाती है, हलवा रख करके फातिहा की जाती है, तो ये हलवा और खाना वहां पहुंचता है कि नहीं पहुंचता है? तो जरा कुर्बानी का मंजर सामने रखो। हम और आप कुर्बानी करते हैं, ज़बह करने के बाद जानवर सामने, हम लोग हाथ फैला के दुआ मांगते हैं, हक है, हक है। अल्लाहुम्मा तक़ब्बल हाज़िहिल उज़हिया, अल्लाह इस कुर्बानी को तू कबूल कर ले, मिन फला इब्ने फला, फला फला की तरफ से, सुभान अल्लाह, कमा सुभान अल्लाह, तक़ब्बलता मिन खलीलिका सय्यदना सुभान इब्राहीम, अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जैसे कि तूने अपने दोस्त हमारे सरदार इब्राहिम की तरफ से तूने इसको कबूल किया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो सामने बकरा ज़बह किया हुआ पड़ा है और मुसलमान दुआ मांग रहा है, अल्लाह इसको कबूल कर ले। तो क्या बकरा वहां जाता है? बकरे का गोश्त जाता है अल्लाह के यहाँ? बकरे का खून अल्लाह के यहाँ जाता कि नहीं जाता? कुरान करीम से सुनो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह फरमाता है, लन यनालल्लाह लुहूमुहा, हरगिज हरगिज अल्लाह के यहाँ उसका गोश्त नहीं जाता, वला दिमाउहा, और न तो कुर्बानी के गोश्त का खून पहुँचता। न गोश्त अल्लाह के यहाँ जाता, न उसका खून जाता, वलाकिन यनालहु तक़वा मिनकुम, लेकिन सिर्फ तुम्हारी दिल की नीयत वहां जाती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दिल की नीयत, दिल की परहेजगारी अल्लाह के यहाँ जाती है। तो ऐसे ही हम शीरीनी खाना सामने रख करके फातिहा करते हैं, तो खाना शीरीनी रब की बारगाह में नहीं जाता, बल्कि हमारी दिल की नीयत जाती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। करना चाहिए। वैसे करने का जश्न पूरी दुनिया में हो रहा है। बेशक, सुभान अल्लाह। आखिर इनको मर्तबा क्यों मिला? अभी हमारे हजरत मुफ्ती अब्दुल मोहित साहब किबला ने बताया, यही नाम है उनका ना? क्यों ये भी बताया कि माँ की वजह से नबी का चेहरा नहीं देख पाए, लेकिन हुजूर अपने विसाल के वक्त हजरत वैसे करनी को याद फरमाया। सहाबा बैठे थे, हुजूर ने सहाबा से फरमाया, मेरे सहाबा सुन लो, इन्ना रजुलन खैरुम मिनत ताबिईन, बेशक ताबिईन में नबियों के बाद सहाबी आते हैं और सहाबी के बाद ताबिई आते हैं। बेशक ताबिईन में सबसे अच्छा आदमी कौन है? युकालो लहू ओवैस, सरकार फरमाते जिसको दुनिया वाले ओवैस कहते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सबसे अच्छा इंसान है। वकाना बिही बियादुन, और उसको सफेद दाग था, वलाकिन यशफाहुल्लाहु बिखिदमत उम्मिही, लेकिन माँ की खिदमत की वजह से अल्लाह ने उन्हें शिफा अता फरमा दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिस बीमारी का इलाज कहीं नहीं, वो बीमारी का इलाज माँ की दुआ में। अच्छा बताओ, जो नाबीना अंधा हो, कोई अंधा के आंख देख लिए कोई अस्पताल है कि अंधन की आंख सही हुई है? बोलो भाई। रतौंधी आवत हो तो आंख सही हुई जी, मुतिया बिंद हो जाए तो डॉक्टर है, आंखी वही चली जाए तब कोई डॉक्टर नहीं। लेकिन हजरत इमाम मोहम्मद बिन इस्माइल बुखारी नाबीना पैदा हुए, मादरजाद अंधे। हुजूर की हदीसों को याद किया, कई लाख हदीसें याद की, हजार नहीं कई लाख।
और याद करने के बाद एक दिन दिल में सोचा कि जब तक जिंदा रहूंगा कोई पूछेगा बता दूंगा मेरे मरने के बाद ये हदीसें उम्मत मोहम्मदिया तक कैसे पहुंचेंगी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो दिल में इरादा आया कि लाओ एक किताब लिख दे, एक जगह जमा कर दे, और लिखने के लिए आंखों में रोशनी चाहिए। तो गए माँ के पास, कहने लगे ऐ मेरी माँ, आप जानती हैं कि बड़ी मेहनत से मैंने अपने पैगंबर की हदीसों को याद किया। जब तक जिंदा रहूंगा लोग पूछेंगे बताता रहूंगा, लेकिन मेरे मरने के बाद वो हदीस उम्मत मोहम्मदिया को कौन सुनाएगा। इसलिए मेरी माँ, मेरा दिल चाहता है कि उन हदीसों को एक किताब में जमा कर दूं, लेकिन लिखने के लिए आंख में रोशनी चाहिए। तो माँ ने कहा बेटा, अगर ये नेमत तेरे नसीब में होती तो अल्लाह तुझे नाबीना थोड़ी बनाता। कैसे कर सकते हो बेटा, आंख की रोशनी नहीं है। इमाम बुखारी कहते मेरी माँ, तो मुझे मालूम है कि मेरी आंखों में रोशनी नहीं है, माँ दरजाद अंधा हूँ, लेकिन मुझे ये यकीन है कि अगर तुम दिल से दुआ कर दोगी तो अल्लाह ताला मेरी आंखों की गई हुई रोशनी वापस फरमा देगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। माँ ने कहा बेटा, अगर ऐसी बात है तो मैं अपने रब से जरूर दुआएं करूंगी। रात में इमाम बुखारी की माँ ने वजू बनाया और 2 रकात नमाज अदा करके अपने रब से दुआ मांगी, तो अल्लाह ताला ने इमाम बुखारी को बीना बना दिया। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती रफीक आलम खन्नापुरी, अजमत वालिदैन, नारे तकबीर। सुभान अल्लाह। और उन्होंने बुखारी शरीफ लिखा, जो दुनिया में इस वक्त कुरान करीम के बाद कोई किताब ऐसी है ही नहीं जो कुरान के बाद बुखारी से अफजल हो, सबसे बेहतर बुखारी। तो ऐ लोगों, जश्न वैसे करनी से इबरत हासिल करो। आप भी अपनी माँ की खिदमत करो, माँ से दुआएं करवाओ, तो इंशाअल्लाह जो मुश्किल कहीं नहीं आसान हो सकती वो माँ की दुआ से आसान। बेशक हक है, हक है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। माँ बाप की दुआ। लेकिन अभी हजरत मुफ्ती साहब बता रहे थे कि माँ की खिदमत करो, पीर के पैर थोड़ी लिखा है। लेकिन अब्बा के पैर कोई न दबाई, अम्मा के पैर न दबाई, और पीर आई जी तो 10 मुरीद पैर दबाई, हल्ला जाने का दबावा करत। और मुरीद अत्ता बड़ा काहिल की, पीर अत्ता बड़ा काहिल के पैर फैलाए रही, 10 ठोरे दबावत है, अल्लाह जाने 100 बीघा जोत की आवत है। काई इतने बड़ा जब पीर काहिल होगा तो दीन का काम उससे होगा। काहिली तरक्की का सबब नहीं है, काहिली बर्बादी का सबब है। जो इंसान काहिली किया नीचे चला गया। दूठोरे काहिल है तो दोनों काहिल जात रहे हैं, रास्ता में है एक बैर की बिरवा, लेकिन पक्की पक्की बैर लाग रहा है और थके रहा है, बहू के नीचे लिए टिके, और दिल में पर सोचा था कि उन्होंने आवत तो तूर के हमका खवाए दे तो खाई ली। अत्ते में एक बैर गिरी तो वह बार हम पर सोचा कि कोई आवत तो उठाए के मुंह में रख दे। अत्ते बड़े काहिल की बैर नहीं उठा पाओ। एक मुसाफिर गुजरा तो दोनों कहिलन में से एक तो कह दे इधर आ रही बैरिया हमरे मुंह में उठा के दे दे, तो मुंह में उठा के रख दी, तके जाए लाग। तो कहे इधर लौट, ये हमरे मुंह से बीवा को निकाली रे। वो लौटा 2 लात मारी सुखा, कहीं सारे बियो मुंह से नहीं फेंक सकत हो। तो दोसर का काहिल लेटा रहा है, कहीं और 2 लात मार। अब हमरे मुंह पर कुत्ता मुँहत रहा है, तो इसे कही तरह भगाए दो तो नहीं भगाइस रहा है। बताओ, ऐसे ऐसे काहिल होंगे तो क्या दीन का काम होगा। आएंगे और दावत खाएंगे, पैर दबवाएंगे और उसके बाद नजराना लेके चले जाएंगे। पीर उसे नहीं कहते, पीर रोशन जमीर को कहते हैं। जिसका दिल इतना रोशन हो कि अपने मुरीदों के हालात को देख सके, कि बैठा हो बरेली में और मुरीद की हालत को देखता हो। जैसे हजरत महबूब इलाही निजामुद्दीन औलिया दिल्ली में थे, तो पानीपत कितनी दूर है दिल्ली से, काफी दूर है पानीपत। वहां से कुछ लोग
कुछ कलंदर चले हजरत महबूब इलाही की दीदार के लिए। घर से जो खाना पीना लेके चले रहे हैं, पैदल के रास्ता रहे, सब खर्च हो गया, पैसों खर्च खत्म, सब कुछ खत्म, अब भूखन मरे लगे। रास्ता चलने की ताकत नहीं, यहाँ तक कि इतनी तकलीफ हुई भूख प्यास की कि कलंदरों को एहसास हुआ कि अगर अब हम मुर्दार नहीं खाएंगे तो हमारी जान नहीं बचेगी। तो रास्ते में एक मुर्दार बैल पड़ा रहा है, बस जुट के तीनों चारों पांचों, काट काट के गोश्त भून भून के थोड़ा थोड़ा खाएंगे, जान मजा नहीं। बहरहाल फिर चले दिल्ली पहुंचे, महबूब इलाही के दरबार में। कहा हुजूर हम पानीपत से आए हैं आपकी जियारत के लिए। तो हजरत ने अपने बावर्ची से कहा कि मेहमान आए, इनको खाना खिलाओ। जब बावर्ची खाना लेके गया रखा तो कलंदरों ने कहा हटाओ इस खाने को, कि इतना लंबा सफर करके हम आए यही खाना खाने के लिए। तो खादिम ने आके बताया कि हजरत तो कह रहे हटाओ ये खाना, क्या यही खाना खाने के लिए इतना लंबा सफर करके हम आए? तो महबूब इलाही कहते हैं कि ठीक है, मेहमान हैं, दूसरा खाना बना के। दूसरा खाना बना के दिया तो उसको भी कलंदरों ने हटा दिया। आए बताया का हजरत उसको भी हटा दिया। लेकिन महबूब इलाही को अपने मेहमानों पे जलाल नहीं आया, क्योंकि मेहमान की इज्जत करना मेरे नबी ने ईमान की पहचान बताई। बावर्ची से कहा और अच्छा खाना बना के दे दो। और अच्छा खाना बना के जब दिया तो कलंदरों ने उसे भी हटा दिया। यही खाना खाने के लिए हम आए पानीपत से, खादिम ने आगे बताया। तब हजरत ने फरमाया जाके कलंदरों से कह दो कि मुर्दार बैल का गोश्त उनको अच्छा लगा और ये तैयबो ताहिर खाना उनको अच्छा नहीं लग रहा है। हजरत ने फरमाया जाके कह दो कि मुर्दार बैल का गोश्त खा लिया और ये साफ सुथरा खाना उनको अच्छा नहीं लग रहा है, जाके कह दो। उस टाइम कोई मोबाइल का जमाना तो था नहीं, इंटरनेट का जमाना तो था नहीं कुछ। जब कहा तब कलंदरों की आंख खुली। आए कहा हुजूर आपको कैसे मालूम हुआ कि हम रास्ते में मुर्दार बैल का गोश्त खाए हैं? तो महबूब इलाही ने हुजूर की एक हदीस सुनाई, का है कलंदरों मेरे नबी का फरमान सुनो। हुजूर फरमाती तको फरासत अल मोमिन, मोमिन की फरासत से डरा करो। लिअन्नहु यंज़रु बिनूरिल्लाह, इसलिए कि जो मोमिन होता है वो नूर इलाही से देखा करता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मोमिन नूर इलाही से देखा करता है। आवाज के पीर, एक पीर एक गांव में यहाँ पहुंचे। ए बच्चे, एक पीर एक गांव में यहाँ पहुंचे तो सोचिन की हजरत अत्ते बड़े मर्तबा वाला है, इनका नीचे मंजिल में न बैठे, छत के ऊपर बैठे। तो छत के ऊपर कमरा रहा बैठा है, 3 मुरीद लोग बैठे रहे, हजरत बैठे रहे और घर में खाना तैयार होता रहते में यहाँ पीर साहब कहते हैं धत धत धत। तो मुरीद चौंके, हर वहाँ कहने रे वो कुत्तों ने यो हजरत धत 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 कहा था। तो कोई कुत्ता नहीं पहन तो कहीं हजरत यहाँ कोई कुत्ता भी नहीं हुआ, आप धत धत करके किसको भगा रहे हैं? तुम्हें पता है खाने काबा में कुत्ता घुसा जा रहा था मक्का में, उसी को भगाया हो। तो मुरीद कहीं हाय हमरे पीर तो बहुत पहुंच वाले हैं, यहाँ बैठे बैठे हो काबा कुत्ता भगा दे। बताओ काबा में कभू कुत्ता गवाह है? बताओ। जब हुदूद हरम के अंदर कोई बेईमान नहीं जा सकता, मना है। आज भी लिखा है दुखूल गैरिल मुस्लिमीन ममनूउन, गैर मुस्लिम का दाखिला मना है, तो वो कुत्ता कहाँ चला जी? लेकिन मुरीद सोचिन वाकई में बहुत पहुंचे। लेकिन वो घर में जो औरतिया खाना बना होता है वो बहुत होशियार रहे। जब खाना बन के तैयार हुआ, दस्तरखान सजा, तो सबके आगे प्लेट, अब तो डोंगा चला थे, पहले डोंगा वोंगा नहीं रहा। प्लेट में खाना लगा लगा के औरतिया भेजे लग। एक प्लेट में आधे लंग चावल, आधे लंग गोश्त, आधे लंग चावल, आधे लंग गोश्त, सबके सामने पठैस। तो पीर साहब की थी जब पठैस, तो पीर साहब के टठिया में गोश्त, नीचे ऊपर से भात।
अब लड़का लगाए उसके बाद कहीं बिस्मिल्लाह किया जाए तो पीर साहब सबके पलियट झाँके कि सबके में गोश भात लागे, हमरे में सिर्फ भात धरा है। तो बोल नहीं पाए शर्म मारे कुछ। फिर कहीं कि हजरत बिस्मिल्लाह किया जाए तो फिर यार भर देखे कि अब समझ जाए, अब ले आवे गोशवा हमरे खातिर। फिर औरतिया कहते अरे हजरत बिस्मिल्लाह करो ना। तब पीर साहब को जला लाया। क्या तरीका है कि मेरे वजह से जिनको दावत मिली उनको गोश्त और चावल दिया, मेरे प्लेट में सिर्फ चावल ही रख दिया। औरतिया उठे कुचरा दहिजरा वाले तू का काबा के कुत्ता दिखाई पड़ेगा, भात के नीचे गोश्त नहीं दिखाते तू का इतना कुचरा मारी इसकी पीर वही दिन से गांव छोड़ दी। तो ऐसे ऐसे दज्जाल टहला करते हैं, पीर रोशन जमीर होता है। इसीलिए गौसे आदम फरमाते हैं नजर तो इला बिलादिल्लाहि जमा, मैं पूरे दुनिया को ऐसे देखता हूँ कखर दलतिन आला हुक्मित साली, जैसे रई का दाना मेरे हाथ पे रखा हो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो ऐ लोगों अल्लाह को डरो और सही रास्ते पे आ जाओ। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, ऐ ईमान वालो मुकम्मल तरीके से इस्लाम में दाखिल हो जाओ। मुकम्मल तरीके से, ये नहीं कि बास चीज को मानो और बास को न मानो। मुकम्मल तरीके से इस्लाम में दाखिल हो जाओ। मुकम्मल तरीके से मतलब ये है कि नमाजें पढ़ते हो, नमाज पढ़ो, रोजा रखो, हज करो, ज़कात दो, चेहरे पे दाढ़ी रखा लो, उन चीज़ों को अदा करो जिन चीज़ों के बारे में मेरे नबी ने फरमाया है। सुनो मुकम्मल तौर से, हदीस पाक में हुजूर फरमाते फक्कुल असीरा, ऐ लोगों कैदी को रिहा कराओ। कोई जेल चला गया हो, किसी पर मुकदमा चलना हो तो उसको रिहा कराओ। और आज हम लोग नमाज पढ़ते हैं और दूसरे पे मुकदमा करते हैं, रोजा रखते हैं, ज़कात देते हैं, दूसरे को जेल भिजवाते हैं। और अगर कोई कहीं जेल भिजवाए पेन पुलिस के दलाली कहीं के तो मुझे ताव देते हैं, कहते देखो हम फलनवा कहीं अंदर कराए दिया। अरे मुसलमानों, तुम मुसलमान हो करके अपने भाई को जेल भेजाते हो। तुम्हारे नबी फरमाते फक्कुल असीरा, जेल वाले को तुम रिहा कराओ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान। जेल भेजो ना, बल्कि अपनी जिंदगी में जेल वाले को जेल से छुटकारा दिलाओ। ये हुजूर फरमाते हैं नमाज पढ़ो, मुकदमा करो दूसरे पे। नमाज पढ़ो, जेल भेजो, ये कौन सी नमाज है आपकी जिस नमाज ने तुम्हारे दिल को नर्म नहीं किया, रहम दिली नहीं आई? वो नमाज के अल्लाह ताला कबूल करेगा? बुजुर्गों ने काम किया है। हजरत इमाम आजम अबू हनीफा कूफा के रहने वाले, उनका एक पड़ोसी था यहूदी जो इमाम आजम को तकलीफें देता था, सताता था। लेकिन इमाम आजम कोई बदला नहीं लेते थे, सब्र करते रहते थे। कुछ दिनों के बाद उस यहूदी को एक हफ्ता इमाम आजम ने नहीं देखा तो लोगों से पूछा कि मेरा पड़ोसी यहूदी नहीं दिखाई पड़ रहा है। लोगों ने कहा हुजूर वो जेल में है। हम लोग होते तो खुश होते कि बनत नहीं रहा, जेल होएगा, बहुत बढ़िया हुआ। वो लोग कहते कि नहीं कहते। लेकिन इमाम आजम की जिंदगी देखो, रवायतों में आता है कि जब इमाम आजम ने अपने पड़ोसी यहूदी को जेल में सुना तो घर नहीं आए, वहीं से कूफा के गवर्नर के पास गए और गवर्नर से मुलाकात करके कहते हैं कि मेरे पड़ोसी यहूदी को तुम्हारे दारोगा ने जेल में डाल दिया है, मैं अपने पड़ोसी की रिहाई के लिए हाजिर हुआ हूँ। ये था दिल इमाम आजम का। जब मुसलमानों के इमाम ने सिफारिश की तो कूफा के गवर्नर ने दरखास्त मंजूर कर ली, फौरन रिहाई का परवाना जारी कर दिया। रिहाई का परवाना गवर्नर ने लिखा, वो गवर्नर का पर्चा इमाम आजम जेल लेके गए, दारोगा को दिया। दारोगा ने यहूदी को निकाला और कहा जाओ तुम्हारे रिहाई का परवाना इमाम आजम मुसलमानों की इमाम लेके आए हैं, इसलिए तुम्हें रिहा किया जा रहा है।
सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जब उस यहूदी ने देखा तो रोने लगा, कहने लगा हाय अफसोस, 1 हफ्ता से जेल में हूं, मेरा कोई भाई नहीं आया मेरी रिहाई के लिए। 1 हफ्ता से जेल में मेरा कोई दोस्त नहीं आया, मेरा कोई रिश्तेदार नहीं आया। आए मुझे मुसीबत से छुड़ाने के लिए तो मुसलमानों के वो इमाम आए जिनको जिंदगी भर मैंने सताया। खुदा की कसम आज मुझे यकीन हो गया कि इस्लाम सबसे सच्चा मज़हब है और उसके मानने वाले भी सबसे सच्चे होते हैं। फौरन वो यहूदी कलमा पढ़ करके मुसलमान हो गया। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत अल्लामा रफीक आला मुफ्ती खन्नापुरी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। लिहाजा लोगों, अल्लाह को डरो। किसी पर मुकदमा किए हो तो अल्लाह को राजी करने के लिए सुलह कर लो और अपना मामला खुदा के हवाले कर दो। सबसे बेहतर बदला लेने वाला तो तुम्हारा परवरदिगार है। इसीलिए हजरत इमाम हसन मुश्तबा को, इमाम हसन को जब जहर दिया गया और खून की उल्टी इमाम हसन करने लगे, जब खून की उल्टी होने लगी तो इमाम हुसैन गए, कहा भाईजान क्या हुआ, खून की उल्टी आ रही है आपको? कहा मुझे किसी ने जहर खिला दिया। हुसैन कहते भाईजान नाम बता दो, हम उसका बदला लेंगे आपसे। इमाम हसन फरमाते हैं हुसैन मैंने अपना पूरा मामला खुदा के हवाले कर दिया। हुसैन तुमसे बेहतर बदला लेने वाला तो मेरा परवरदिगार है। ये इमाम हसन ने फरमाया ऐ मुसलमानों, लड़ो ना, मुकदमा ना करो, जेल न भेजो। कोई ज्यादती कर रहा है तो सब्र कर लो और अपना मामला खुदा के ऊपर छोड़ दो। खुदा से बेहतर फैसला करने वाला कोई नहीं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मुकदमा न करो किसी पर, जेल न भेजो। लेकिन आज चाहे जितना समझाओ, अभी शायद 1 महीना हुआ होगा, सीतापुर में तकरीर कर रहा था थान गांव के पास। ऐसे मर्दों का मजमा था, इधर औरतों का मजमा था। तकरीर करते रहे जब तक के 2 मेहरुए भिड़ियाएगी, दोनों झोटा पकड़ा हुआ करे, छोड़वे नहीं करे। पूरा मजमा लाग गया लेकिन झोटा नहीं छोड़ी। जैसे सड़वे नहीं भिड़िया जाते हैं सड़क पर, पूरा मजमा औरतों ने खराब कर दिया। जर्रा बराबर शर्म नहीं रह गई, हया नहीं रह गई कि मर्दों के बीच में हम झोटा पकड़वा कर रही हैं। ऐ मेरी माँ बहनों, तुमसे भी यही दरखास्त है, अगर तुम्हारी बहन तुम पर ज्यादती करे तो तुम सब्र कर लो, इमाम हसन की जिंदगी को ताज़ा करो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सब्र करो। अल्लाह कुरान में फरमाता वला तनाज़उ वला तफसलु, झगड़ा न करो, फूट पैदा न करो। फतज़हब रिहुकुम, कि तुम्हारी ताकत खत्म हो जाएगी। वस्बिरू, सब्र किया करो। इन्नल्लाह मअस्साबिरीन, बेशक अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जमीन का भी मामला है, बित्ता खांड के लिए लड़ाई न करो, दे दो उसी को। लिखा है जो दुनिया में एक बालिस्त जमीन किसी पर कब्जा करेगा, किसी का मारेगा, तो एक बालिस्त जमीन 7 तबक कयामत की दिन अल्लाह उसके गर्दन में डालेगा। सुभान अल्लाह। तौक बना के डालेगा, फरमाएगा ले तेरी जमीन है ले ले। इसलिए ऐ लोगों सब्र करो। कोई ले रहा है तो दे दो, एक बालिस्त में तुम्हारा कुछ नहीं हो जाएगा। लेकिन झगड़े न करो, कत्लो खुरेजी न करो। लेकिन चाहे जितना समझाओ आज का इंसान मानता नहीं। चाहे जितना समझाओ तकरीर रस्मन सुनेंगे, अब भाई हम कुछ हो जाए बात उटक पटक चालू। आज के आदमियों की तो मिसाल वैसे जैसे बताते हैं कि एक प्राइमरी स्कूल चलता रहा है, तो मैं एक मास्टर साहब लड़कन पढ़ावत रहा है, तो कौन लड़का गलती की तो मास्टर साहब डांटिन के गधे, हम लोग गधा वधा कह दी थे। जब मास्टर साहब डांटिन लड़को गे गधे, तो स्कूल के पीछे से एक धोबी जात रहा है। धोबीवा सुनिस तो चौका कहिस कहाँ का स्कूल में गधा पढ़त है। मास्टर साहब कहते हैं गधे, तो धोबीवा लौट गया हुआ,
लौट के गवा स्कूल में मास्टर साहब का से कहा थे, मास्टर साहब का आपके स्कूल में गधान के पढ़ाई होत है? गुस्सा में बैठे रहे, कहीं ना होत है। तो कही तो हमरो गधा पढ़ाई दो, कहीं जले आओ। वो गुस्सा में कहीं धोबियवा सही जाने से बगवा अपन गधा खोल लावा, खोल के लावा स्कूल में मास्टर साहब के सामने ठड़िया इसके लिए नाम लिख लिए के। तो कलम वलम चलाई, कहीं जा नाम लिख लिया। तो कहते फीस? तो कहीं 300 रुपया। तो 300 रुपये दे दी। तो क्या पूछे थे मास्टर साहब कते